गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है। ऐसे जितने भी नंबर्स जो आप सोच सकते हैं, जैसे कि प्लस में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे पॉइंट्स में हो, कैसे भी हो, उन सभी नंबर जो भी आप लिखते हैं कॉपी के अंदर 1 2 3 1.1 1.6 3/2, कैसे भी आप नंबर्स लिखिए, उन सब नंबर्स को जो हम एक लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स के अंदर हमारे इंटीजर्स भी आते हैं, इवन नंबर भी आते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं, प्राइम नंबर्स भी आते हैं। सारे जितने भी नंबर्स आपने आज तक पढ़े हैं, उन सबको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर? यानी ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पुरानी क्लासेस में आपने नंबर लाइन देखी होगी, सेंटर में जीरो होता है, इधर नेगेटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, तो उस पे जो भी नंबर्स डिनोट होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए, यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नाम था, ये कह सकते हैं एक टीचर का नाम था। उन्होंने एक डिवीजन मेथड निकाला, और लेमा मींस होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ये ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इसका यूज करके हम बाकी चीजों को भी प्रूव करते हैं। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये देखिए आप 780 से 850 सी के अंदर ये इन्होंने बना दी थी। इसका यूज हम आज 2023 में भी कर रहे हैं, तो ये बहुत काम की हमारे पास एक थ्योरम है। चलिए स्टार्ट। यहां पढ़िए क्या लिखा है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी इसका हम यूज कहां करेंगे, किसी भी दो नंबर्स का अगर हमें HCF निकालना है, उसके लिए हम यूक्लिड्स लेमा को यूज करेंगे। क्लियर? HCF समझते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 5 और 20 में ऐसा कौन सा हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर देता है, तो 5 और 20 में होता है 5। कैसे प्रूव करेंगे, इससे हम प्रूव करेंगे आगे चल के। Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r। देखिए, इसके लिए हमें ये एक थ्योरम सीखनी है। ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। a इक्वल टू bq प्लस r, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। बार बार मैं इसी चीज का यूज करूंगा। a इक्वल टू bq प्लस r। a और b यहाँ पे हमारे दो इंटीजर्स होंगे, और r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, वो b से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 0 से बड़ी या इक्वल टू हो सकती है। यानी r की वैल्यू किस और किसके बीच में होगी, 0 से लेके b से स्मॉल तक रहेगी, और इंटीजर फॉर्म में रहेगी, पॉइंट्स में नहीं लेंगे इसको हम। क्लियर? तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अच्छे से। दोबारा से देख लीजिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया जिसको हम यूक्लिड्स लेमा बोलते हैं। देन ये r कहां कहां वेरी करेगा, ये r की रेंज हो गई कि 0 के इक्वल टू से लेके एंड b से लेस देन तक, यहां तक हमारी r की वैल्यू होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, ये जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। चलिए पहला एग्जांपल है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। देखिए, दो टर्म है हमारे पास, 4052 एंड 12576। इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो क्या करना है आपको बड़े नंबर, ये बड़ा नंबर है, इसको हम a मानेंगे, और छोटे नंबर को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। ऐसे समझना है कि ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो a को हमें इस तरीके से लिखना है कि BQ प्लस R बन जाए, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो A की वैल्यू तो हमारी होगी 12576 इक्वल टू B की वैल्यू हमारी है 4052 इंटू। अब 4052 को कितना टाइम मल्टीप्लाई करूं कि इसके आसपास पहुंच जाएंगे, तो ऐसे देखना है, ये 4000 है, ये 12000 है। 4000 को 12000 बनाने के लिए मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करने का, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैंने इंटू 3 कर दिया। अब जल्दी से बताइए, 4052 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, ये मैं साइड में कर देता हूं, ये लीजिए, ये हो गया 12156। अब इससे ये R की वैल्यू यहां पे निकलेगी प्लस, तो ये 12576 में से इतना तो ये हो गया। अब जो डिफरेंस है इन दोनों का, वो हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, 12576 माइनस 12156 कितना आ गया, ये 6 में से 6 0, 5 to 7, 4 + 1 5, ये आ गया 420। यानी R की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 420 हो गई है। हमें ये चेक करना है कि R
इज इक्वल टू 0 जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। क्या यहां पे आज 0 आया है, हमें क्लियर कट दिख रहा है आर नॉट इक्वल टू 0, तो हम वापस से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 4052, ये वैल्यू दिख रही है आपको 4052, अब ये ए का काम करेगी और ये जो आर आया था ये अब बी का काम करेगा। ये चीज क्लियर हुई। अब ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। दोबारा से लिखेंगे हम फिर लिखेंगे 4052 इक्वल टू 420 इंटू क्या करूं, प्लस मेरा आर आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए 4000 को 420 कहां तक ले जाएंगे, 10 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 4200 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, यानी 9 तक ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, जो दोनों का डिफरेंस है वो हमारा आर हो जाएगा। तो जल्दी से लिखते हैं 420 इंटू 9 कर लेते हैं, ये आ गया 3780। ये वैल्यू 3780 बन गई है। इससे कितना और कम है वो डिफरेंस हमारा यहां आ जाएगा। जल्दी से 4052 में से माइनस कीजिए 3780, क्या बच गया हमारे पास 272, यानी यहां आर की वैल्यू क्या आई है 272। अब भी हम देख रहे हैं आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें फिर ये प्रोसेस और एक बार चलानी पड़ेगी। अब हमारा ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। वापस से लिखिए, यहां मैंने लिखा 420 इक्वल टू 272 इंटू कितना करें, 2 टाइम्स करेंगे तो ऊपर निकल जाएगा, 1 टाइम ही करना पड़ेगा, प्लस आर क्या आ जाएगा 420 में से 270 माइनस कीजिए जल्दी से, ये हो गया 148। अभी भी आर 0 नहीं हुआ है, फिर एक बार और करना पड़ेगा। ये प्रोसेस ऐसे हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तब तक हम कंटिन्यू करेंगे तब तक कि आर 0 नहीं आ जाता, तब तक हमें करना पड़ेगा। चलिए फिर करते हैं 272 इक्वल टू 148 इंटू, अब भी ये 2 टाइम्स नहीं होगा, प्लस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना हो गया, ये आ गया 124। अभी भी आर हमारा 0 नहीं है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कितना हो गया 24। फिर हम कंटिन्यू करेंगे 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस ये हो गया हमारा 220, तो यहां बचेगा हमारा 4। फिर हम लिखेंगे 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। यहां हम कहेंगे r इक्वल टू 0 हो गया है। जब r इक्वल टू 0 हो जाएगा देन जो हमारा b था, लास्ट वाला b, ये हमारा a था, ये हमारा b था, तो लास्ट जो b आएगा वो हमारा क्या होगा, देयरफॉर HCF इक्वल टू 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया इसमें, दोबारा देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने कहां से शुरू किया था, ये यहां से हमने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। ये पहले हमने a माना था, ये b माना था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में हमने इसको चलाया। तो सबसे पहले लिखा 12576 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर ये r यहाँ पे 0 नहीं है तो हमने क्या किया, इसको a माना, इसको b माना, देन वापस a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा। हम तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कि r की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। जैसे ही r की वैल्यू 0 आती है देन हम ये कहेंगे कि उससे जस्ट पहले जो b था वो b हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम है, इसको लगातार आपको करना पड़ेगा जब तक कि आपका r 0 नहीं हो जाता है। एक बार कैलकुलेशन वापस चेक करना आप, क्या मैंने एकदम सही किया है। अगर आपको कहीं एरर लगे तो एक बार वापस से इसको करके देखना, एक बार और करना इसको सेम ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर समझते हैं आप, जो 2 की टेबल में आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे, वो सब के सब इस फॉर्मेट में होने चाहिए। और ये कहता है ऑड नंबर्स जितने भी हैं वो हमारे 2q plus 1 फॉर्मेट में होने चाहिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है हमें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा ही कहता है।
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला में मैं कहता हूं लेट बी इक्वल टू 2। बी अगर 2 है तो जल्दी से बताइए आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी। हमें पता है 2 से छोटा रहेगा और 0 के लेस देन और इक्वल टू रहेगा, ये चीज मैंने बताई थी। तो इसके हिसाब से हम अगर b को 2 रखते हैं तो r की वैल्यूज क्या क्या बनी, देयरफॉर r इक्वल टू 0 एंड 1, दो ही वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए और 0 और 1 तक हो सकता है, ये हमारी r की वैल्यू होगी। इस वैल्यूज को हम यहां यूज करते हैं कि व्हेन r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2q हो गई। देन फिर ये कहता है व्हेन r इक्वल टू 1 तो a क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, a इक्वल टू 2q एंड a इक्वल टू 2q प्लस 1। अब हमें क्लियर कट दिख रहा है कि q की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर जब भी रहेगा ये 2 इंटू q है तो 2 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं a इक्वल टू 2q, और ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 होगा, देयरफॉर a इक्वल टू 2q। ये हमारा हो गए सारे के सारे क्या इवन नंबर्स हो गए या नहीं हो गए। और हम क्या कहेंगे a इक्वल टू 2q प्लस 1 नॉट डिविजिबल बाय 2, therefore a इक्वल टू 2q प्लस 1 इज ऑड। जो 2 से डिवाइड होगा वो हमारा इवन नंबर होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हमारा क्या होगा ऑड नंबर होगा। इस लेमा से हमने ये प्रूव कर दिया। ये कहता है कोई भी इंटीजर्स को आप इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, फॉर्मेट हमेशा हमारा यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। क्या कह रहा है पॉजिटिव भी होना चाहिए और ऑड इंटीजर भी होना चाहिए। तो देखिए ऑड इंटीजर देखना हमें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमारे क्या हो गए 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया 11 13 15 17 एंड सो ऑन, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। और पॉजिटिव साइड लेनी है, नेगेटिव साइड हमें नहीं देखनी। तो हमारा फॉर्मेट क्या आना चाहिए, ये कह रहा है फॉर्मेट होना चाहिए 4q प्लस 1 4q प्लस 3, ये फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए। चलिए यूक्लिड्स लेमा लगाते हैं। इसने क्या कहा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमने याद किया था। तो देखिए यहां पे मैं लेता हूं लेट b इक्वल टू 4, b को मैंने 4 ले लिया। b को अगर मैं 4 ले रहा हूं तो जल्दी से बताओ r की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। क्या बताया था r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से बड़ी होनी चाहिए r और b से छोटी होनी चाहिए, यानी ये रेंज हो गई है r की। देखो r की वैल्यूज क्या क्या है 0 1 2 एंड 3। 4 तो हो नहीं सकता, 4 से छोटा रहना चाहिए, 0 से स्टार्ट करेंगे b से छोटे तक। r की वैल्यूज ये आ गई हैं, तो जल्दी से ये फॉर्मूला अब इसमें लगा दीजिए। r की वैल्यूज पता है, b की वैल्यूज पता है, तो a क्या आ जाएगा। देखिए मैं r की वैल्यूज सीधा लगा रहा हूं, a इक्वल टू हो गया 4q प्लस 0, a इक्वल टू 4q प्लस 1, a इक्वल टू 4q प्लस 2, a इक्वल टू 4q प्लस 3। यही 4 वैल्यूज बनेगी हमारी a की। अब इसको अच्छे से देखिए आप, ठीक है। इसमें मैंने ये देखा कि व्हेन a इक्वल टू 4q एंड a इक्वल टू 4q प्लस 2, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2q प्लस 1 लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2q लिख सकता हूं ऐसा। देखिए कोई भी नंबर है अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई भी नंबर है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा उसके बाद। तो ये लिख सकता हूं जब a इक्वल टू 2 इंटू 2q है या a इक्वल टू 2 इंटू 2q प्लस 1 है, देयरफॉर इन दिस केस a is completely divided by 2। तो a जब 2 से डिवाइड हो रहा है, therefore हम क्या लिखेंगे a is even। तो हमें इवन तो निकालना नहीं है, पीछे बच कौन गए, पीछे बच गए ये एंड ये। therefore हम क्या लिखेंगे when a इक्वल टू 2q प्लस 1 एंड a इक्वल टू 4q प्लस 3, ये दोनों केस में क्या होगा a इज
नॉट डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू ऑड। तो ऑड कब कब हो रहा है? जब 4q + 1 है एंड 4q - 1 है। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं, ये लीजिए। यानी a जब 4q + 1 होगा और +3 होगा देन ही वो ऑड होगा। और यही चीज हमें प्रूव करना था कि a = 4q + 1 4q + 3 क्या ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है? तो बिल्कुल हमने प्रूव कर दिया है, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर यहाँ पे है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपको यहाँ पे ये वाला, बस आपका जो सबसे काम का फॉर्मूला है वो इसको ध्यान रखना है, a = bq + r, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे हमें r की वैल्यूज क्या होंगी? r की वैल्यू 0 से b के बीच में जो भी आएगी, 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है r 0 से, और b से लेस देन रहेगा, तो ये r की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, A sweet seller has 420 Kaju burfis and 130 Badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stack for this purpose? देखिए हमारे पास काजू बर्फी है 420, बादाम बर्फी है 130, तो हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा एरिया ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो जाए, तो इनका इक्वल नंबर्स हम यूज कर ले। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें ध्यान रखना, हमें क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है। ऐसे केस में क्या करना होता है? HCF निकालना होता है। तो HCF के लिए क्या फंडा था? देखिए ए की वैल्यू हमारी है 420, बी की वैल्यू है 130, हमें फॉर्मूला लगाना है a = bq + r, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। यूक्लिड्स लेमा यही था, a = bq + r। जल्दी से लगाते हैं। देखिए 420 = 130 इंटू 130 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि इसके आसपास आ जाएंगे? 3 टाइम्स में। ये कितना हो गया? 390, पीछे कितना बच गया? 30 बच गया। अभी r नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ये दोबारा लगाएंगे, इस बार a ये होगा, b ये होगा। 130 = 30 इंटू 4, ये 120 हो गया, प्लस क्या बच गया? 10। इस फॉर्मूले को फिर लगाएंगे हम, r यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे? 30 = 10 इंटू 3 + 0, यहां r इक्वल टू 0 हो गया है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? ये जो वैल्यू है जो b यहां पे आ रहा है, देयरफॉर 10 इज HCF। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? ईच स्टैक में हम कितनी रख सकते हैं? देयरफॉर 10 बर्फीज कैन बी पुट इन ईच स्टैक। ठीक है, ईच स्टैक में हम कितनी बर्फीज रख सकते हैं? 10 बर्फीज रख सकते हैं। ये हमने यूक्लिड्स लेमा यूज किया और ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से लिखिए। चलिए नाउ आ जाता है हमारा एक्सरसाइज 1.1। ये क्या कहता है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस 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 एंड दिस दिस। देखिए तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं आपको फर्स्ट करवाऊंगा, सेकंड एंड थर्ड आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। HCF के लिए जैसे अभी काजू बर्फी वाले क्वेश्चन में हमने HCF निकाला था, सेम यहाँ पे है। इसको हम बड़े वाले को हम A मानेंगे, छोटे वाले को हम B मानेंगे, और फॉर्मूला क्या होगा हमारा? A = bq + r। तब तक हम ये फॉर्मूला रिपीट करेंगे जब तक कि r की वैल्यू क्या नहीं आ जाती? 0 नहीं आ जाती। जल्दी से लिखिए। 225 = 135 इंटू 135 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके पास आने के लिए? इसका डबल करते ही ये 270 के आसपास चला जाएगा, 260 और 5 270 चला जाएगा। तो इसका मतलब एक ही बार कर सकते हैं, प्लस कितना बच जाएगा? देखिए 135 और 225 के बीच में डिफरेंस, ये रह गया हमारा 90। r नॉट इक्वल टू 0 है, देन फिर रिपीट करेंगे 135 = 90 इंटू 1 प्लस कितना बच गया? ये बच गया 45। देन r अभी भी 0 नहीं हुआ है, फिर हम रिपीट करेंगे 90 = 45 इंटू क्या करें? 2 से 90 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे r = 0 हो गया है, देयरफॉर ये जो नंबर है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? 45 क्या हो गया हमारा?
HCF हो गया। जब भी R 0 होगा उस इक्वेशन में जो भी हमारा B है वही हमारा HCF होता है। यहाँ ये R 0 आ गया तो यहाँ पे B की वैल्यू हमारी क्या थी 45, therefore HCF इज 45। तो ये सेम क्वेश्चन ऐसे ट्राई करना है, सेम ये क्वेश्चन ट्राई, जो बड़ी वैल्यू है वो देखिए, इसके अंदर ये हमारा A हो जाएगा, ये B, इसके अंदर ये हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं और तब तक करते रहना है ये सेम काम जब तक कि R की वैल्यू आपकी क्या नहीं आ जाती, 0 नहीं आ जाती। इसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या नाम है पूरा इसका? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए नेक्स्ट, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, दिस और दिस। ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हमें कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लाना है तो कैसे लाएंगे? चलिए बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, ये हमें बनाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है। तो B को हम क्या लेंगे, ये जो साथ में दिख रहा है ये B मानेंगे हम। 6 यहाँ पे B है तो लेट B इक्वल टू 6। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। R B से छोटा होगा लेकिन 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। देयरफॉर R की वैल्यूज क्या क्या आ गई हमारे पास? 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5, यहीं तक हो सकता है R की वैल्यूज 0 से लेके 5 तक। तो जल्दी से ये पुट कर दीजिए R और B की वैल्यू। तो A की वैल्यूज क्या आ गई, जल्दी से बताओ। A क्या बना? A इक्वल टू हो गया 6 प्लस 0, 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। इनको हम अच्छे से देखेंगे तो किस किस के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, देखिए हम लिखेंगे व्हेन A इक्वल टू 6 को देखिए, 6 प्लस 2 को देखिए, 6 प्लस 4 को देखिए। इनमें क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3Q, इसको मैं 2 इंटू 3Q प्लस 1, इसमें 2 इंटू 3Q प्लस 2, ऐसा बन रहा है ये। तो जो चीज 2 से मल्टीप्लाई हो रही है इसका मतलब वो 2 से डिवाइड भी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हियर A is divided by 2, therefore A is even, and when A equal to 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5, A is not divided by 2, therefore A is odd। तो ये जो 3 केस है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ये वाला और ये वाला, ये तीनों केस क्या होंगे, ऑड होंगे, और ये तीनों केस क्या होंगे, इवन होंगे। हमें ये ऑड का पूछ रहा है तो प्लस 1, प्लस 3 और प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस यही एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। मैंने कहा था सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है जो बार बार हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जब भी निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें HCF निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। देखिए A की वैल्यू हमारे पास 616 है, B की वैल्यू हमारे पास 32 है। हमारा फॉर्मूला कहता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। HCF कब आएगा, जब R 0 हो जाएगा। जल्दी से पुट कीजिए वैल्यूज। A की जगह 616, ये हो गया 32 इंटू, जल्दी से बताओ 616 के पास पहुंचने के लिए 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 32 को 10 से किया तो हो गया 320, 20 से किया तो ये हो गया 640। 640 हम आगे निकल गए, यानी हम 19 से ट्राई करते हैं इसको। तो जल्दी से बताओ 32 इंटू 19 कितना हो गया? ये आ गया 608। 608 ये हो गया तो प्लस क्या बच गया हमारे पास, 8 बच गया। यहां हम कहेंगे R नॉट इक्वल टू 0, रिपीट करेंगे 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, R इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है 8 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। यानी इस केस में हम क्या कहेंगे, देयरफॉर
मैक्सिमम कॉलम्स कैन बी 8 कॉलम्स के अंदर हम उन सबको परेड करवा सकते हैं, मार्च करवा सकते हैं, जिससे कि सारे इक्वल नंबर्स में चले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर पूछे किसी भी चीज का, इट मींस हमें क्या निकालना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। ऐसे करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। यही एक फॉर्मूला है, बार बार देखिए मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, यही फॉर्मूला चलेगा हमारा। क्लियर? एचसीएफ निकालना हो तो आज जब तक 0 नहीं आता तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either in the form this or this for some integer m। देखिए हमें क्या कह रहा है, स्क्वायर देखना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जल्दी से बताइए हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहां पे हम b को लिखेंगे 3, लेट b इक्वल टू 3। तो जल्दी से बताओ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, b से छोटी यानी कि 3 से छोटी हो जाएगी और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, r इक्वल टू 0 1 2, बस इतना ही हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता। r की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 2। चलिए अब इन वैल्यूज को यूज करके मैं ऊपर वाला फॉर्मूला बना रहा हूं। तो जल्दी से बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, इधर देखिए, व्हेन a इक्वल टू 3q। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो जल्दी से बताओ a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3m। यहां मैंने इस चीज को मैंने क्या मान लिया है, m मान लिया, इसलिए इसको मैंने 3m लिख दिया है। जल्दी से देखिए सेकंड केस, a इक्वल टू 3q प्लस 1 लिखा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, क्या बनेगा, a स्क्वायर इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ऐसा ही बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूं, 3 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। इस पूरी चीज को मैं m मान रहा हूं, तो ये क्या बन गया, 3m प्लस 1। ऐसी थर्ड केस क्या है हमारे पास, a इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर कीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 12q। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। मैंने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बना, 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 भी कॉमन ले लिया। इस 4 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, 3 प्लस 1, तो 3 तो यहां आ गया, प्लस क्या बच गया मेरा, यहां बच गया। ठीक है, देखिए इसमें से 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर बच गया, इसमें से 3 कॉमन लिया तो 4q बच गया, इसमें से इसको 4 को मैंने लिखा 3 प्लस 1, तो 3 कॉमन ले लिया तो 1 हो गया, और वो एक्स्ट्रा जो 1 पड़ा था वो यहां हो गया। इसको मैंने क्या लिख दिया, 3m प्लस 1। अब अच्छे से देखिए जल्दी से, यहां बन रहा है 3m प्लस 1, यहां भी बन रहा है 3m प्लस 1, और यहां बन रहा है 3m। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन ने क्या कहा था, किसी का भी स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर का तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए, वो 3m में आना चाहिए या 3m प्लस में आना चाहिए। देखिए यही दो फॉर्मेट बन रहे हैं हमारे पास, ये 3m बन रहा है, ये 3m प्लस 1 बन रहा है, ये भी 3m प्लस 1 बन रहा है। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि किसी भी इंटीजर का हम स्क्वायर करते हैं वो आइदर 3m फॉर्म में बनेगा और 3m प्लस 1 फॉर्म में बनेगा। तो यही दो फॉर्मेट बन रहे हैं हमारे पास, तीसरा कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है। तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। क्या करना था, b को 3 मानना था, r की वैल्यूज आएगी, फॉर्मूला लगाइए और दोनों तरफ स्क्वायर करके देखिए क्या ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट बन रहा है। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस दिस एंड दिस। देखिए हमें यूक्लिड्स लेमा यूज करना है और क्या दिखाना है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होना चाहिए, वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखता हूं मैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है बहुत बार। जल्दी से बताइए, अगर b की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो r की वैल्यू क्या हो जाता है,
r की वैल्यू क्या होती है 0 से लेके b से कम तक रहेगी, यानी कि क्या हो सकती है 0, 1 एंड 2। तो जल्दी से बताइए a की वैल्यू क्या हो गई 3 क्यूब प्लस 0, 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2, ये a की वैल्यूज आती है हमारे सामने। अब इनको हम 1 बाय 1 क्यूब करेंगे दोनों साइड। तो जल्दी से देखिए मैंने लिखा a इक्वल टू 3 क्यूब, अब दोनों तरफ मैं इनका क्यूब कर रहा हूं तो a क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यू क्यूब। इसमें से मैंने क्या किया 9 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 3 क्यू क्यूब। क्या इसको 3 क्यू क्यूब को मैं m लिख सकता हूं, तो ये क्या बन गया 9m बन गया। इसी तरीके से a इक्वल टू हमारा है 3 क्यूब प्लस 1, मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं। देखिए क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो इधर अगर मैं क्यूब करता हूं तो इधर ये a प्लस बी है, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये क्या बनेगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, ऐसा बना ये। इसमें से मैंने क्या किया इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और ये प्लस 1 अलग से पड़ा है। इसको अगर मैं m बोलता हूं तो ये क्या बन गया 9m प्लस 1, ये दिख रहा है आपको। इसी तरीके से जल्दी से बताइए मुझे जो हमारी थर्ड इक्वेशन है a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, इसका अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो क्या बनेगा a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, ये क्या बन गया 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 27 क्यू स्क्वायर 27 इंटू 2 54 हो जाएगा यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये 9 4 जा 36 क्यू, ऐसा बनेगा। इन पूरे में से मैं अगर 9 कॉमन ले लेता हूं तो जल्दी से देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और प्लस हमारे पास क्या बच गया एक्स्ट्रा 8। इसको अगर मैं m मान लूं तो ये क्या बनेगा 9m प्लस 8। अब अच्छे से देखिए हमने जब m मानने के बाद चीजें रखी तो पहली वैल्यू आई 9m प्लस 1, इससे पहले आया था 9m और अभी आया 9m प्लस 8। क्या हमें यही प्रूव करना था 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, क्या यही तीनों चीजें आ रही है हमारी। तो किसी भी इंटीजर का अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में रहेगा 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहाँ पे आके हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।